हरियाणा में मौर्य काल 324 से 332 ईस्वी पूर्व। इसमें कुछ गणराज्य हुए हैं। एक है योध्या गणराज्य, दो कुणिद गणराज्य, तीन अर्जुनायन गणराज्य, अग्र गणराज्य, कुषाण वंश और गुप्त काल। मौर्य काल 324 से 232 ईसा पूर्व। मौर्य शासक चंद्रगुप्त के शासनकाल में ही हरियाणा मौर्यों के अधीन आ गया था। अशोक का एक अभिलेख, टोपरा अभिलेख, जो कि ब्राह्मी लिपि में अंबाला में स्थित था, जिस पर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेखों सहित कुल 7 अभिलेख हैं। बाद में इस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली ले जाया गया। वर्तमान में यह अभिलेख दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित है। अब इसे दिल्ली टोपरा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अशोक ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर थानेसर में एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था। मौर्य वंश के कमज़ोर होने के बाद हरियाणा में छोटे छोटे अनेक गणतंत्र राज्यों योध्यागण, कुणिद गणराज्य, अर्जुनायन गण व अग्रगण की स्थापना हुई, जिसका उल्लेख इस प्रकार से है। योध्या गणराज्य 150 ईसा पूर्व से लेकर 350 ईस्वी। मौर्य के पश्चात योध्यागण अस्तित्व में आया। योध्यागण का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व व पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में अयुद्ध जीवी यानी युद्ध प्रेमी नाम से है। इनका उल्लेख रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी पूर्व व समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती में भी है। इस वंश का संस्थापक युधिष्ठिर वंशज योध्या था। उसने प्राकृतिक नाक या औरंगाबाद भिवानी को अपनी राजधानी बनाया। औरंगाबाद से इस काल की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। औरंगाबाद से प्राप्त सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में योध्ययाना बहुधान्यक शब्द अंकित है। योध्यकालीन सांचे, सिक्के, टकसालें खोखराकोट से प्राप्त हुई हैं। कुषाण शासकों से इनकी राज्य हुई, परंतु इन्होंने कुणिदों व अर्जुनायनों की मदद से कुषाण पर पुनः विजय प्राप्त कर ली। कुषाण पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में अपने सिक्कों पर योध्या गणराज्यस्थ जय शब्द लिखवाया। समुद्रगुप्त ने इनको पराजित कर इनके क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया। यह 4वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे। कुणिद गणराज्य, यह गणराज्य अंबाला व आसपास के क्षेत्र में विस्तृत था। इन्होंने कुषाणों के खिलाफ युद्ध में योद्धाओं का साथ दिया व कुषाणों को पराजित किया, परंतु गुप्तों ने इनको हराकर इनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। कुणिद कालीन सिक्के करनाल, शुद्ध जगाधरी व बुढ़िया जगाधरी से प्राप्त हुए हैं। अर्जुनायन गण, इस गणराज्य का विस्तार राजस्थान के कुछ हिस्सों व हरियाणा के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में था। इनकी मुद्राओं पर द्विज शब्द अंकित है, जो योद्धाओं व अर्जुनायनों के विलय का घोतक है। इस बात का प्रमाण यह है कि कुषाणों को पराजित करने में उन्होंने भी योद्धाओं का साथ दिया था, परंतु बाद में गुप्तों ने इनका अंत कर दिया। अग्र गणराज्य 3री शताब्दी। इस गणराज्य की स्थापना महाराजा अग्रसेन द्वारा की गई थी। उन्होंने अग्रोहा हिसार बसाया व अपनी राजधानी बनाया। यह गणराज्य अग्रोहा, बरवाला आदि के क्षेत्रों में फैला हुआ था। मान्यता के अनुसार भारत के अग्रवालों का उद्भव अग्रोहा से ही हुआ है। इस गणराज्य के सिक्के अग्रोहा से प्राप्त हुए हैं। मौर्योत्तर काल में यह गणराज्य योद्धाओं के साथ मिल गया था। कुषाण वंश, इनका संबंध चीन की यूची जनजाति से था। इस वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस था। कनिष्क इस वंश का सबसे महान शासक था। कनिष्क ने उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र को जीतकर भारत में भी कुषाण वंश की नींव रखी थी। कनिष्क ने योद्धाओं को पराजित किया था, परंतु बाद में योद्धाओं ने कुणिदों व अर्जुनायनों की मदद से कुषाणों को पुनः पराजित किया था। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ रोहतक व कुषाण कालीन सिक्के मीठाथल से प्राप्त हुए हैं। कुषाण कालीन मूर्तियाँ रोहतक से प्राप्त हुई हैं। गुप्त काल, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति के उल्लेख अनुसार उसने हरियाणा को योद्धाओं, कुणिदों, अर्जुनायनों को हराकर इनके राज्यों को गुप्त राज्य का अंग बना लिया था। हरियाणा में समुद्रगुप्त कालीन सिक्के मीठाथल, जगाधरी से प्राप्त हुए हैं। हुणों, मध्य एशिया के आक्रमणकर्ता थे हुण।
के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्ति अग्रोहा से प्राप्त हुई है। इसके बाद हरियाणा में वर्धन वंश की नींव पड़ी।